आत्माओं, आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो, उन बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट 3 क्वालिटी होती हैं। आप उस बेस्ट क्वालिटी की पुण्यात्मा हो जो आपको ऐसे समय में मानव शरीर मिला, इस भक्ति काल में, मोक्ष काल के अंदर, मोक्ष समय है ये, मुक्त होने का ये गोल्डन चांस इसी समय होता है कलयुग के अंदर ही, और वो ये है बीचली पीढ़ी। और अब जिसको ये मानव शरीर प्राप्त है, आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हो, आप युगों युगों से परमात्मा के चरणों में रहे हो, लेकिन आप गलती कर गए, यहाँ से निकल नहीं पाए। आपके पास इस भक्ति समय में की हुई भक्ति साधना की जो पूंजी थी, जो आपकी भक्ति धन था आपका, वो बहुत घना था, जिस कारण से आप न जाने कितने युगों तक फिर सिलप गए। जो पुण्यात्माएं इस मोक्ष काल में पार नहीं हो पाएंगी, उनके पास भक्ति धन तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि सत साधना ऐसी है, इसकी साधना से भक्ति धन बहुत हो जाता है। और यदि पार नहीं हुआ और फिर वही रह गया, तो फिर उसको लुटेरे लूट लेते हैं। ये काल एक लुटेरा है जिसके लोक में आप रह रहे हो। ये 1 नंबर का ठग है, बंटवारा कहा है संतों ने इसको, जो सुनियोजित तरीके से आपके भक्ति धन का नाश करवाता है। तो उससे बचने के लिए आप जी ने अब बड़ी सावधानी बरतनी है और सतलोक चलना है, अपना पीछा छुटवाना है। भक्ति नहीं करते तो वो अपना जीवन नाश कर जाते हैं, और जो भक्ति करते भी हैं, अंतिम श्वास तक सावधान नहीं रहते, तो वो भी बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं। भक्त को अंतिम श्वास तक साधना करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा। जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, वो जहाँ से स्टार्ट करते हैं, यानी कोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट से स्तर से, जिला स्तर से खेलना शुरू करते हैं, वहाँ भी नियम वैसे ही हैं। उन मर्यादाओं में रहकर जो, उसके अंदर भी वो नियम ज्यों के त्यों बने हुए हैं, और वहाँ सफल होते हैं। फिर वो राज्य स्तर पर खेलते हैं, वहाँ भी वही नियम है, और अंतिम गेम तक उन्होंने वैसे ही मर्यादा में रहकर ही सावधानी से खेलना पड़ता है, तभी वो सफल होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सदग्रंथ में कहा है कि परमात्मा की भक्ति अंतिम श्वास तक करनी होती है। परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। लगाता सुबह शाम परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, थारा ज्ञान न नकली है, फिर ध्यान क्या पे लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से, तो वो तप बन जाता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। राज्य प्राप्त करके ये प्राणी निरे पाप इकट्ठे करता है। अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर यानी जो घना तप करता है, वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है। और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। और जितना घना राज करेगा, वो घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे, और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है।
वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी। तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला, सबसे मुखिया, उतना ही ज्यादा शासन करेगा, उतना ही ज्यादा उसको राज्य होगा। और जितना राजेश्वरी जो घना राज करेगा, उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा।